हाँ दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 15 ऑफ अप्रैल और ये है मॉर्निंग एडिशंस। यहाँ पे जो क्रूड का टेंशन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड लेवल पे अभी डिसरप्शन हटे नहीं है, लेकिन पी स्टॉक पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। 16 अप्रैल को फिर से एक बार ये पी स्टॉक होना है। इससे पहले क्रूड ऑयल में हम लोगों ने हल्की सी गिरावट आते हुए देखी और इसका जो एक उछाल है वो बाकी यहाँ पे जो बाजार है उसमें देखने को मिल रहा है, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो। कुछ लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, वो लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। होपफुली आपको यहाँ पे एक बारी केयरफुली यहाँ पे एक बार प्रॉफिट भी लेना चाहिए मार्केट में। अगर बात यहाँ पे रेट्स की जाए तो जो हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे जो वर्स्ट इज बिहाइंड अस और गोल्ड और सिल्वर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है अब ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रही है, यानी कि अपर मूवमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। अब कॉमिक्स गोल्ड को ही आप लेंगे तो ये एक काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अब कमोडिटी में आप देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहा है। 50 डेज के ईएमए से काफी बढ़िया से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 5000, ये उसको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो इसको टूटने में टाइम लगेगा। इस बात को आप मान के चलिए तो क्लियरली एक अपसाइड है, लेकिन 5000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको टूटने में टाइम लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उससे पहले हम हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग इन बिटवीन आता हुआ देख सकते हैं। आपको स्पॉट पे ध्यान देना होगा क्योंकि स्पॉट मार्केट भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और स्पॉट मार्केट हमें रियल इंडिकेशंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से 4916 की तरफ स्पॉट मार्केट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में यहाँ पे बढ़त जो है 0.5% है, तो हमारे बाजार में एक गैप अप ओपनिंग की जो बात है वो यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ पे 1,55,000 मैंने काफी दिनों से बोला हुआ था कि 1,55,000 से ऊपर ही यहाँ पे 1,60,000 होगा। आज यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा और ये लेवल आपको ब्रीच होता हुआ नजर आना चाहिए। कौन सा? 1,55,200 वाला। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। इससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पे 1,61,000 वाला रास्ता खुलता हुआ देखेंगे और वो लेवल आने में आपको टाइम लगेगा। आपको भी पता है कि इस रेंज में भी अगर आप देखें 1,50 से लेके 1,55 वाले रेंज में भी यहाँ पे गोल्ड काफी घुमा है। लेकिन अच्छा है, ये जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा प्राइसेस उतना स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1,55,200 आज के दिन में मुझे लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव लिया है। मैंने आपको $80, तो इनफैक्ट कल ही आपसे शाम में बात करी थी कि $80 आता हुआ दिखेगा। $80 के बाद यहाँ पे $84 का भी यहाँ पे अब 85 डॉलर बोला था, तो वो लेवल जो है अब आता हुआ आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है ये एक स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था वो ब्रीच करती हुई नजर नहीं आ रही है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट $84 के करीब का लेवल मिलता है। तो आप लोगों ने कहा था कि ये जो आपने 260 बोला था वो कब तक आएगा, उसके आने का समय मुझे लग रहा है कि अब करीब है। अब आप यहाँ पे एक बारी 1.5% से भी ज्यादा का यहाँ पे एक अपसाइड है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपना बाजार जो है एक बारी 258 से लेके 256 वाला रेंज आता हुआ देख सकता है। तो यहाँ पे बाइंग जोन जो है वो अभी भी स्टेबल है और मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे रहनी चाहिए। $86 को लेके आप मान के चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। अगर पी स्टॉक यहाँ पे बढ़ती है तो धीरे धीरे हम 86 वाले रेंज में जाएंगे। हमने 100 से 95 देखा, 95 से 90 देखा, 90 से अब यहाँ पे हम $85 वाले रेंज में जा सकते हैं। तो क्रूड में एक गिरावट रहेगी। अब यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है इस बैंड में आ गया और मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस जो है आपको मेरे ख्याल से 8,000 8100 मान के चलिए। 8100 यानी कि 50% हायर साइड से रिट्रेस करता हुआ नजर आएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक बारी 8100 तक के जो लेवल्स हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में एक दबाव रहेगा। नेचुरल गैस की बात की जाए, अभी दबाव है। आपने कहा कि बाइंग के बाद ये क्यों अपसाइड आया, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप का नेचुरल गैस है उसका अपसाइड मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं आया इस वॉर में नेचुरल गैस में, लेकिन वहां पे जो प्राइसेस कम हुए वो दबाव यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। तो नेचुरल गैस में फिलहाल बहुत बड़ी मूव नहीं है। एल्यूमिनियम में आज आपको एक डाउन साइड हो सकता है, इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि पी स्टॉक पे ये कमोडिटी ऊपर से एक रिटायर मतलब कि रिट्रेस कर सकती है। तो मेरे ख्याल से हल्की सी जो बिकवाली रहेगी वो एल्यूमिनियम में रहेगी। लेकिन बढ़ती हुई कमोडिटी कौन सी नजर आ रही है, ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रह रही है। जिंक जिंक अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 340 के करीब बढ़ती हुई नजर आएगी। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर में मैंने कहा था कि कुछ कमोडिटीज में वो लेवल्स आए हैं 1280। मैंने आपको कहा था कि 1280 एक बारी कॉपर में आना चाहिए और सक्सेसफुली मुझे लग रहा है कि 1277.3 है, बिल्कुल 2 पॉइंट नीचे रहा मेरे कहे से। लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि ये 1290 भी इनफैक्ट जा सकता है। तो जिन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट है प्लीज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, उसे आप फिर से गवाइए मत। और 1700 मैंने बहुत
शुरुआत कहा था निकल में 1700 के प्राइस आते हुए दिख रहे हैं। 1762 भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी का भी यहाँ पे निकल में निवेश रहा है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50% पार्शियल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और मतलब बाजार से निकलना चाहिए। और अगर आप देखिए कि आज के दिन में कैलेंडर में क्या है, तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मिड डे एडिशन में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पे भी, क्योंकि मैंने आपको होल्ड करने के लिए बोला था। एक रिस्की कॉल होता है जब हम होल्ड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन होप्स वो अच्छे लेवल्स आए हैं। तो जिन लोगों को बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ध्यान है वो एग्जिट करे, निवेशक को यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। और आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड रैली है ये भी कंटिन्यू रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही।